राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है पिंकेश हिंदी एकेडमी में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो संत कवियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से कवि थे और कौन कौन सी उनकी रचनाएं थी और उनकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो हम लोग जो संत उनकी कृतियाँ भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हैं कबीर जी हैं। ठीक है, इनका जो जीवन काल दे रखा है वो 1358 दे रखा है। इनकी जो रचनाएं थी वो बीजक है, जो धर्मदास ने पूरी की थी। कबीर जो श्याम सुंदर ने दास ने पूरी की थी, और साखी और शबद रमेनी। ठीक है, ये इनकी हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये प्रमुख संत कवि हैं, निर्गुण के उपासक, समाज सुधारक थे, अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति में खरापन, भाषा सदुगड़ी, पंचमेल खिचड़ी, बाड़ी के डिक्टेटर थे। अभी किसने बोला था? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, सदुगड़ी वाला और बाड़ी की डिक्टेटर वाला। ठीक है, और ये रहस्यवादी कवि थे। ठीक है, अब हमने कबीर जी के बारे में इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रैदास जी, रविदास। ठीक है, इनका नाम रविदास भी है और रैदास भी। ये 1358 के हैं। रविदास की वाणी 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। ये मीरा के गुरु थे, रामानंद के शिष्य थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचयिता हैं। ये इनकी बहुत फेमस जो कविता है वो उसका नाम दिया है। उपमा रूपक विशेष प्रिय हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा। अब हम करते हैं नामदेव के बारे में। नामदेव की भी रचनाएं देखते हैं। इनका जो 1469 दे रखा है। इनकी जो रचनाएं थी, जब पूजी, असार दीवार, रहीरास, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहब में पंथ संकलित। ठीक है, ये इनका दे रखा है। अब इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तलबंडी में जन्म हुआ इनका, सिख संप्रदाय के प्रवक्ता थे। पिता का नाम कालूचंद, माता का नाम तृप्ता, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। शांत रस की प्रमुखता थी। पंजाबी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है, इनकी विशेषता हो गई। फिर हम करते हैं हरिदास निरंजनी का। ये 1455 में है इनका जन्म। अष्टपदी जो ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जो ग्रंथ, संग्राम जो ग्रंथ। ठीक है, जो भी अब इनमें से आपने बहुत कम लोग इनकी रचनाओं के नाम सुने होंगे। ठीक है, पर फिर भी हमें एक बार देख लेना है। जीवन काल में मतभेद, निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, ये इम्पोर्टेंट है। नाथ पंथ एवं संत काव्य बीच की कड़ी, मारवाड़ में इनके नाम पर कई मठ एवं गद्दीदाएं हैं। सरल ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। संतों को ईश्वर के समान पूज्य मानते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं थी। अब हम नेक्स्ट करते हैं दादू दयाल जी। ये 1544 के हैं। हरडेवाड़ी अंगबधू दादू दयाल, संपादक परशुराम चतुर्वेदी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छा। इनकी विशेषताएं, धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक कवि हैं। रहस्यवादी कवि के रूप में विख्यात हैं। जाति के मुसलमान थे। अच्छा, इनके नाम से पता नहीं लग रहा है ना। देखिए, दादू पंथ के प्रवर्तक, जिसे ब्रह्मा संप्रदाय भी कहते हैं। रज्जब सुंदरदास प्रागदास इनके शिष्य थे। ये शिष्य थे, ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, इतनी इनकी विशेषताएं हो गई। फिर हम पकड़ते हैं मलुक दास, जो 1574 में इनका जन्म था। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त बच्छावली, स्फुट पद, राम अवतार, लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, ये इनकी रचनाएं हैं। ये आलसियों के महामंत्र, अजगर करे चाकरी के रचयिता, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो देखिए लाइन हम लोग जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोग इस पढ़ चुके हैं इनकी। अच्छा, पुरुषोत्तम के शिष्य थे। अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की। बस ये तो इनकी मलुक चंद की। बस ज़्यादातर वैसे अजगर करे चाकरी वाला ही दोहा आता है और उनका जन्म पूछ लेते हैं। ठीक है, और एक दो इनकी कविताएं कौन सी, सुख सागर हो गई, ध्रुव चरित हो गई, ज्ञान बोध हो गई, रतन खान हो गई। एक दो इनकी रचनाएं भी देख लेना। ठीक है, फिर है सुंदरदास। ये 1596 में है। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, दादू दयाल के शिष्य थे, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिभाशाली कवि थे, श्रृंगार रस के विरोधी थे, ब्रजभाषा के कवि और केशव की रसिक प्रिया एवं
नंददास की रसमंजरी की निंदा उन्होंने ही की थी। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ से हमें मिल गई है कि रसिक प्रिया जो केशव दास की थी और नंददास की रसमंजरी, इसकी निंदा किसने की थी? सुंदरदास ने। ठीक है। अच्छा, छंदों एवं अलंकारों का शुद्ध प्रयोग किया। सुंदरदास मैंने आपको पढ़ाया भी है कि सबसे पढ़े लिखे थे, है ना। अच्छा, लाल दास 1540। अच्छा, इनकी रचनाएं नहीं दी हैं, इनकी कोई विशेषताएं भी नहीं दी है। हाँ, पर ये कवि थे। ठीक है। इनका जन्म पूछ लेते हैं, मैचिंग में दे देते हैं। बाबा लाल 1590, इनकी कोई रचनाएं नहीं है। संत रज्जब, अच्छा ये इनकी भी रचनाएं बस इनकी दो दे रखी हैं। 1567 संबंगी रज्जब वानी दादू दयाल के शिष्य थे, अंगबधू के संकलनकर्ता। आदि ग्रंथ में 4 पद संकलित हैं, आदि ग्रंथ में। ठीक है। ओके। फिर हैं शेख फरीद 1472, इनकी भी कोई रचनाएं नहीं है, इनकी कोई वो नहीं दे रखा है। फिर है गुरु अर्जुन देव जो 1563, सुखमणि 52 अक्षरी, ये आ जाती है कभी। ठीक है। ये इनका भी कुछ ऐसा नहीं दे रखा है, इनकी भी कोई विशेषता नहीं दे रखी है। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 6000 पद हैं, तो ये तो इन्हीं की थी, संत रज्जब की थी विशेषताएं। तो ये हमारे हो गए संत कवि, जो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इनको रिवाइज कीजिएगा। राधे राधे।